क्या बात है? अरे हीरो कहाँ को जा रहा हो? कहाँ को जाऊंगा? बाहर जा रहा हूँ घूमने। अरे भैया बाहर जा रहा हो, यहाँ बैठ पहले। हाँ बताइए। अरे बात सुन। हाँ क्या बात है? अरे बस ससुराल चलो जा, बउआ बुला ला। अरे मैं नहीं जा रहा कहीं। हैं? मैं नहीं जा रहा कहीं ससुराल वसुराल। क्यों नहीं जा रहे भाई? क्यों, मैं क्यों जाऊंगा? बेटा बउआ बुला ला हमारी, समझे? मुझे- घर के तुमने देख बार बाट करा रखे हैं तुमने, अच्छी बात है, तुम्हें अच्छा लगता है। पापा आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, मैं मुझे वो रखनी नहीं है लड़की। बेटा ये बैर देख रहे हो तुम, समझ, इसी से तुम्हारी ठुकाई होगी, ये ध्यान रखो। मेरी कहने मानो और जाओ बहू को बुला के लाओ। अब पापा बेकार की बात मत करिए, मुझे वो रखनी नहीं है औरत, बस कुल मिला के बात ये है। चुप नालायक, कैसी बातें करता है? एक बात बता बेटा, हाँ। समाज में मेरी इस गांव में इज्जत है या नहीं? नहीं। अरे तू ऐसी बातें करके कल को तू किसी की लड़की को, अरे वो अनपढ़ है लेकिन वो तो है अनपढ़ है, क्या करूंगा मैं उस अनपढ़ का? मैं या तो मुझे आप पढ़ाते नहीं, और पढ़ाया है तो मेरे लिए पढ़ी लिखी औरत लेके आते। बेटा बेटा वो कुछ जानती वानती है पहले नहीं है, पहले मुझसे कुछ पूछो बताती कुछ है। पहले मेरी बात सुन जी बताइए। बेटा, ऐसी लड़की दोबारा नहीं मिलने की, ये ध्यान रखिए। इतनी सभ्यतावान पूरे समाज में हमें देखता है तो समाज में हमारी इज्जत कितनी बनाई रखी है उसने। पिताजी मेरे पास इन चीजों के लिए समय नहीं है, ठीक है? मुझे क्या? और भी काम देखने हैं, मुझे नहीं बुलाना उसको तो नहीं बुलाना, बस बात हो गई खत्म। अरे बेटा मेरी बात मान जाओ और ये ध्यान रखो, बस हमारी इज्जत का थोड़ा ख्याल रखो, थोड़ा समझ रहे हो? इज्जत का मुझे पूरा ख्याल है, लेकिन आप उस औरत को घर में लाने की बात मत करिए मुझसे। नहीं बेटा, बेटा एक बात बताओ, आखिर उस लड़की में कमी क्या है? ये पूछिए उसमें कमी क्या नहीं है। बताओ। पढ़ी लिखी वो है नहीं है, काली कलूटी, मैं कहाँ और वो कहाँ। सुन बेटा, हाँ अब वो तुम्हारी धर्म पत्नी है, पहले उसे सही से मतलब पेश आओ उससे, समझे? काली कलोटी, अरे जिन लड़कियों की पढ़ाई नहीं होती, जो पढ़ी लिखी नहीं होती, क्या उनकी शादी नहीं होती? उनके घर में परिवार नहीं बसते? पिताजी मैं ये नहीं कह रहा उनकी शादी का ध्यान रखो, लेकिन उनको उस सिरे के लड़के के साथ रखना चाहिए। मेरी बात सुनो, हमेशा पढ़ाई से सब कुछ नहीं होता है। लड़की के चरित्र और उसके गुण हमेशा संपन्न होने चाहिए। मैंने उसको सर्वगुण संपन्न है वो बच्ची। अगर तू नहीं जाता है उसको बुलाने के लिए तो मैं जाऊंगा। आप मैं उसको रखूंगा नहीं, कुल मिला के बात है ये। मेरी बात सुन ले। हाँ। ये लठिया देखी तूने? हाँ मैं ये ध्यान रख लियो, और आगे से मेरे कुछ बात कही ना, उस लड़की को लेने के लिए मैं जा रहा हूँ बुलाने के लिए। अगर कोई बात कही, अगर मेरे कान में कुछ सुनाई आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया? मैं जा रहा हूँ उसे बुलाने के लिए। हाँ ठीक है पिताजी, मुझे भी जाने दीजिए, मुझे भी बहुत काम है। फालतू की बातों से मेरा भी दिमाग खराब रहता है। पिताजी अब हाँ। जा तो रहे हैं आप, पर मेरी एक बात सुनते जाइए। अबे क्या बात सुनू तेरी? मैं ये बता पहले तू। मैं ये कह रहा हूँ आप जा तो रहे हैं, हाँ। बुला के तो लाएंगे उसको, हाँ। पर ये एक बात ध्यान रखना, मैं उसको रखूंगा नहीं, और मैं आप मेरे ऊपर ला रहे हो तो बिल्कुल 1 से लाख तक मत लाना। मेरी बात सुन ले कान खोल के, समझ गया? इस समाज में मेरी इज्जत है, अगर मेरी पगड़ी उछल गई तो ये ध्यान रख लेना, इस घर में ना तू रहेगा। मेरी बात सुन, मैं जा रहा हूँ उस लड़की को लेने के लिए, समझा? वो इस घर में रहेगी, तू कुछ भी करियो ये ध्यान रख लियो, लेकिन अगर उसकी आंखों में आंसू आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये ध्यान रख। आप अपनी जिम्मेदारी पे बुला के लाइए, मुझसे कोई भी उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है आपको। अरे तुझसे उम्मीद ही क्या है यार? हाँ, बस। तुझसे उम्मीद ही क्या है ये बता? हैं? क्या तूने सुख दिया उसको? क्या मुझे सुख दे रहा है तू? हैं? नौकरी का 4 पैसा तू घर में लाता नहीं, तेरी शादी कराई तब भी तूने कमा के कुछ नहीं दिया। हैं? अरे आज तक घर बेटा मेरी कमाई से चल रहा है। हाँ, ठीक। समझ गया? मेरी कमाई से चल रहा है। ठीक है, हाँ मेरा समझे? टाइम बर्बाद। ये तुझे हीरोपंती के लिए जेब में से खर्चा दे देता हूं ना, आगे से तू खर्चा ले लियो। देख तू ना घर जाए के ने सही बात है, हिसाब किताब ते ओदे बुआ तो ना है वो देवेंद्र उन्ने के भटक गो है, समझ गई? अब ना भटक रंदे अपने आप लाइन पे आ जाओगे, जब आपको मिलेंगे ना जमाने जूता तो अपने आप लाइन पे आ जाओ। तू अपनो पत्नी बताते तू अपनो पूरा कर्तव्य करियो, जो तो करनो है तू आगे समझो, समझे? तो जो पत्नी धर्म निभानो है तो अपना पत्नी धर्म निभाइयो, फिर बाकी आंख तो खुलेगी एक ना एक दिन, समझे? तू पीछे मत आइयो। ठीक है पिता। बस चल मेरे संग, बाबू तो मैं देख लूंगा। चले जाओ घर। कहाँ चल दो? कहाँ चल दिया? हाँ ये कौन है? बहू लेके आया हूँ बेटा मैं। क्यों? आपसे मना किया था ना मैंने कि इसको लाने की जरूरत नहीं है घर में। देख मैं तुझे पहले गई, मैं लेने जा रहा हूँ और मैं बहू ले आया। याद ते सही ते पेश आइयो, ये ध्यान रख लियो। ऐसा है, मैंने आपको कह के भेजा था ना, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना इसके विषय में। दे बेटा मेरी बात सुन, समझे कर, पराए घर की अमानत है, तो अब ऐसे वो करे हो तो कैसे जी कैसे रहेगी बता? पिताजी मैं बस
आप मुझसे कुछ कहलवाइए मत, बस मैं इसको रखूंगा नहीं इस पे। ये मेरे साथ अच्छी भी लगती है देखने में। देख, अच्छी लगे बुरी लगे, हमारी समाज में इज्जत है ना। अभी आपको इज्जत खाती तो बुला के लाया हूँ, और तू जत्ते ने ज्यादा चबर जब कही ना ये मुंह में इज्जत के चक्कर में मुझे पिसना पड़ रहा है इस घर में। इज्जत खाक में काहे की इज्जत? ऐसी औरत होती है? कम से कम मुझे देखिए, उसे देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। बेटा हमारी भी शादी हुई थी। पिताजी आप यही कहलवाने के लिए मुझे लेके आए थे यहाँ पे? बेटा रुक जा, अरे यार तो भटको बाबा, मैं समझ आऊंगा। और सुने, शाम को टाइम से आज नहीं, मुंह में बेत कर दूंगा तेरे, ध्यान रख लीजिए। मुझ पे इतना समय नहीं है आपसे दोनों बेकार की बात करूं। चल तू निकर बेटा, जे ले थैला और तू जा, ठीक है? रोटी पानी बना, जा बकंदे जे अपने जे तुमने जो भटको बाबा ना, जे अपने आप लाइन पाया, तू टेंशन मत ले, तू जा टाइम से घर पे आ जाना, मैं खाना बना के रखूंगी। ठीक है। जागू तो मैं देखूंगा आवे कैसे ना, पैसा तो मोती ले वो। कहाँ चल रही बेटा? पिताजी यही मंदिर पे जा रही हूँ पूजा करने। मंदिर पे जा रही है? अरे तू डेली लोटा से चढ़ावे, समझे? भगवान पता ना कब तेरी या को फल देगो, बाकी बाबू कैसे सद्बुद्धि देगो। चल मैं तो यही कह दूँ, परमात्मा थे, ये परमात्मा बाबू नेकाद बुद्धि दी है, और तेरी मांग सोचे नेकाद। चल बेटा, पिताजी पूजा पाठ से ही तो सब कुछ होता है, अगर पूजा पाठ नहीं करेंगे तो फिर? हाँ सही है बेटा, तेरी बात माननी। में पूजा पाठ लिखा है तो करेंगे ही। हाँ ठीक है बेटा, जाओ नवा के आओ शंकर जी को, ठीक समझे? ये भगवान सुन लो, अब मेंटल को थोड़ी सी बुद्धि दो, और गुटका फुटका खावत फिरतो है, समझे? पता ना बाकी बुद्धि के अंदर कैसे विवेक आवे, नाम तो बाको देवेंद्र है, नेकात विवेक आ जाए तो बस नेकात काम ले अपने विवेक तो ये है कि ना घर समझ जाए मेरा, हे भगवान, नहीं तो कुटो धरो मेरे हाथ से। हे भगवान जी, मेरे पति की लंबी आयु हो, मेरे घर में सुख शांति रहे, और मेरे पति की नौकरी लग जाए जल्दी से, और सब अच्छा ही रहे, बस मैं ये चाहती हूँ भगवान जी, सब ठीक ठाक रहे बस। अरे यार, सुबह सुबह किसका चेहरा देख ली, क्या कर? पीछे हटो, ये सब मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है, ठीक है ना? क्यों पति के पैर? ये गमार बने के काम मेरे साथ मत किया करो तुम। मुझे आशीर्वाद दो, आपके पैर छूने। अरे यार हटो ना, जब मैं मना कर रहा हूँ कि मत छुओ, फिर भी उसके बाद भी पैरों में आ रही हो। मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना? मैं गमार लोगों से दूर रहता हूँ, मुझसे तुम दूर ही रहा करो। तुम में से ऐसे क्यों बात करते रहते हो? मुझ में ऐसी क्या कमियां हैं ये बताओ तुम। ये पूछ रही हो कमी क्या है? मुझे ये बताओ तुम में ही क्या है? बस पढ़ी हुई तो नहीं हूँ, क्या कमी है मेरे अंदर ये कपड़े पहनने का 2 पैसे का तुम में स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसे ही उल्टी सी साड़ी वाड़ी। अरे थोड़ा प्रोफेशनल होती, तो हमारे धर्म थोड़ा में साड़ी लिखी है तो साड़ी ही पहनेंगे ना। और ये धर्म भक्ति भगवान ये सब है ना, दिमाग का फितूर है। भगवान सब कुछ देता है, जब भगवान की पूजा करेंगे हम तो। ठीक है, तो तुम अपने भगवान को मानो ना, मुझसे ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, बहस करने की जरूरत नहीं है, और मुझसे थोड़ा दूरी बना के रखो तो तुम्हारे लिए भी बेटर है और मेरे लिए भी बेटर है, ठीक है? ठीक है, किसी दिन तो तुम समझोगे मुझे। कह रहा हूँ क्यों हाथ उछाल रहे हो मेरे ऊपर? लड़ाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैंने आपसे क्या गलत कहा है जब मुझसे हाथ उछाले जा रहे हो? अभी तो कुछ कहा भी नहीं है, मेरा हाथ उठने में देर नहीं लगेगी अगर यही हालत रही तो तुम्हारी, ठीक है ना? फालतू में अब ये नाटक और शुरू हो गया इसका, रो के दिखा रही है मुझे, पता नहीं यार। हट यहाँ से। अबे काय रे, ए काय बाबू परेशान कर रहा है? हाँ भाई, ये मुझे मारे जा रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कह रही, पैर छुए तो उल्टा तूने ना ये बहू पे हाथ उठाने कहाँ से सीखा तूने? ये औरत पे कभी हाथ उठाया है? इससे कहा है ना ये मुझसे दूर रहेगी। अरे तुझसे, अरे मैं तो ये कह रहा हूँ तुझसे बात मत कर। तो ये मुझसे जुबान लड़ा रही है पहले से। पिताजी आप इसको समझाइए ना। पहले मेरी बात सुन। छूना क्या गलत बात है? मेरे पैर मत छुओ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, देवता नहीं हूँ, मेरे पैर छूने की मेरे लिए तो मेरे देवता हो, मेरी शादी हुई है तुमसे तो। तू चुप रहे बेटा, मैं बात कर रहा हूँ। पहले ये बता, तेरे अंदर निकात बुद्धि आवेगी ना है, या बुद्धि ते विवेक ते काम लेगो ना करना है? मैं मेरे अंदर या मुंह में गोबर भरो रखा तो 24 घंटा, तो मैं अकल है ना करना है? ये बता पहले। मैं क्या करता हूँ, ये मेरी लाइफ है ना, मुझे क्या करना है? तेरी ये लाइफ है ना, या कूच के दब दूंगा, समझ गो? लाइफ है तेने आगे ते अगर बहू पे हाथ उठायो मोते बुरा कोई ना होगा। पिताजी इससे कह दो जुबान न लड़ाए बस ये मुझसे। तू यहाँ से चल, निकल। पिताजी मैं तो जा रहा था, निकल यहाँ से, किसने रोका है मुझे? निकल 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 निकल। आ मत जाइए, शाम को घर टांग तो दो लटियाते। पिताजी आप ऐसे गुस्सा मत करिए। जब तू अंदर जा, मत छू कर पाया के जाकू ना पसंद हो तो भाड़ में आंदे, जाकू रोटी का देगा खा लेने भाड़ में याद नहीं हो री ससुरो ना मानतो तो।
हाँ बच्चा, क्या कर रहा है? किससे Serious बात है? कर रहे हो आप? बाबू थोड़ी 1 मिनट में बात करूँ? कौन है ये बाबू? बाबू किससे बातें करे जा रहे हो? 1 मिनट में बात करता हूँ बच्चा। कौन है ये बच्चा? बच्चा किससे बच्चा कर रहे हो आप? हैं ये मेरी लाइफ हमारा है बच्चा यार। तो है ही नहीं कोई भी। कमार, कब तक ऐसे रहोगी तुम? मैं किसी से भी बात कर रहा हूँ, ये मेरी लाइफ है ना, मुझे क्या करना क्या है, कैसे तुम्हारी लाइफ मैं नहीं हूँ कुछ भी आपके लिए, ये बताओ आप। ये अब आया है तुम्हें समझने, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, तुम पहले से ही कुछ नहीं हो, तुम्हें ये शादी क्यों सब। करी थी ये बताइए आप। मैंने तुमसे कोई शादी नहीं की, ठीक है? मेरे बाप ने तुम्हें मुझसे बांध दिया फालतू में, और मैं एक ये समझ लो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने है शादी करके मुझसे। अगर ऐसा ही करना था तो मुझसे शादी क्यों करी तुमने? मुझे तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं था, ठीक है? मैं अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से खुश था, अकेला था, खुश था। पता नहीं पापा ने तुम में क्या देखा क्या नहीं देखा, कुछ भी मतलब तरीका नहीं है रहने का बंदी को। अरे यार थोड़ा फैशनेबल बनो, थोड़ा कैरेक्टर में आओ, मतलब थोड़ा फैशनेबल रहो, थोड़ा मुझे फैशनेबल मुझे नहीं बनना है कुछ भी, मुझे ऐसा ही अच्छा तो लगता तुम है। यार भगवान की भक्ति करो ना, मुझसे दिमाग क्यों मार रही हो? तुम क्या करी थी? फोन? मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, बताओ कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? कौन गर्लफ्रेंड? किससे बात कर रहे हो आप? अरे यार ये मेरी लाइफ है ना, ये गर्लफ्रेंड क्या होता है? मुझे दूसरी शादी करनी है, ठीक है? मुझे तुम्हें रखना नहीं है ना, इसलिए ये गर्लफ्रेंड, इसलिए गर्लफ्रेंड बनाई गई है, ठीक है? पिताजी से बात करूंगी। तुम किसी से भी कुछ भी कहना, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक तो है? क्या है मतलब ये गर्लफ्रेंड फर्लफ्रेंड ये क्या मैं होता है? कुछ भी क्या? करूं। और सुनो, हाँ एक बात तो बताना भूल गया, कल मेरी जॉब का इंटरव्यू है। अगर बाय द वे अगर तुम मेरे आंखों के सामने आ गई ना, तो याद रखना कि मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, ठीक आप है? ऐसे मुझसे क्यों बात करते हो ये अब मेरा बताओ। दिमाग खराब करना बंद करो, मुझे जाना है फ्रेश होने, निकलो यहाँ से। हे भगवान, मेरे में ऐसी क्या कमी है जो मुझसे ऐसे बात करते हैं ये? मैंने तो इनके लिए दिन रात पूजा पाठ करती हूँ कि इनकी जॉब लग जाए, पर ये तो पता नहीं मुझसे ऐसे ही बात करते रहते हैं। आप जा रहे हो? लो प्रसाद ले लीजिए। मैं हटाओ उसको, प्रसाद प्रसाद क्या यार लगा रखा है, हटो यहाँ से। हे भगवान, मेरे से ऐसी क्या गुनाह हो गया जो मुझे ऐसा, पिछले जन्म में मैंने क्या गुनाह किया था जो मुझे ऐसा पति मिला? मैं पूरा दिन भक्ति भाव में लगी रहती हूँ, इनके बारे में इतना सोचती हूँ, फिर भी इस आदमी ने मेरी तरफ नहीं सोचा और मेरे पूजा पाठ का भी अपमान कर दिया। बेटा देख मेरी बात सुन जी। देख, आज तक मैं तो कभी कुछ ना मांगो, मैं तो आज एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोच। देख तू चला जावा बेंगलोर, चल मैं तुझको बेंगलोर जाने तो मना ठीक नहीं है, कर रहा वो हूँ। तो मुझे जाना है वैसे भी। अरे चलो जाइए भैया, भले मानस तेरी जैसी मर्जी हो वैसा कर लियो, लेकिन वो बहू अकेले घर में क्या करे जी बता। तो मैं उसके देख सुन, मैं देख मेरी बात सुन, आप कहिए। देख मेरी बात मान, बहू ले जा संग में। देख बहू परेशान मत रहोगी, बहू 2 वक्त की रोटी तू जावे अपने जॉब पे, वो तो सुन मैं जावाते परेशान ना हूँ कि वो यहाँ पे रहे भाई, मैं जावाते परेशान हूँ, तो रोटी पानी करके कौन देगा वहाँ पे? पिताजी हाँ। आप उस बात की टेंशन मत लीजिए, वो मेरा हेडेक है ना। खाने देख पीने का। पहले मेरी बात मैं सुन। बाहर खाऊंगा। देख अगर मेरा पारा घूमो तो मैं तो बुरे जान दूंगा, ये ध्यान रख। तो यार ये और एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हाँ। हैं। मैं जब कह रहा हूँ ना, मैं अपना खुद देख सकता हूँ, तो आप उसको रखिए ना। यार घर पे भी तो आपके लिए खाना बनाने वाला कोई होना चाहिए ना, बेटा आपकी सेवा के लिए। मेरी टेंशन छोड़ दे, रामू की बहू है मैं बुला लूंगा, वो ला देगी 2 वक्त की रोटी दज्जा करेगी पूरा। या शादी से पहले कौन कर तो मालूम है, गाँव में तो कहूँ ना कहूँ तो जाती खा ले। तो मेरी टेंशन मत है, 2-4 महीना की जिंदगी 2-4 साल की जिंदगी और है। सुन मैं चलो जाऊंगा, कोई बात ना है, बहू ले जा अपने संग। मैं सोच के बताऊंगा पिताजी इस टाइम। सोच के ना अभी बता भाई कैसे उसके लिए हाँ कर सकता हूँ? मेरी आप बात- कह रहे हो ना, मैं आपकी बात की खातिर उसको ले तो जाऊंगा साथ। हाँ, बता। पर उसको आपको समझा के भेजना पड़ेगा कि मेरे सामने। ठीक है इतना सा रुक जा जुबान जा बात को फैसला ये भी करता हाँ हूँ। कर दीजिए। पूजा ए बहू पूजा, जी पिताजी। दे बेटा मेरी बात सुन, यहाँ की नौकरी लगी है देवेंद्र की। अच्छा? सरकारी नौकरी लगी है 50,000 रुपये महीना की। तो इससे बढ़िया कौन सी बात तो हो? देख बेटा देख, यहाँ को शुरुआती दौर में दूसरी कंपनी वहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ को बेंगलोर। अच्छा तो बेटा मैं चाहता हूँ जो वहाँ पे शुरुआत में परेशान ना रही है, यहाँ कंपनी में फ्लैट वगैरह सब मिल रहे हैं। अच्छा तो अपना सामान बांधो और यहाँ के संग चल जाइए सुबह, ठीक है पिताजी। ठीक है ना? हाँ जब परसों तक ज्वाइन करना हो तो कल जाके अपने समय तक पहुँच जाओगे। उसको वो भी बता दीजिए जो मैंने आपसे तू कह रुक दिया। जा, मैं तो बात कर हाँ। लूँ।
और जाकू बेटा मुंह मार ले मैं तेरी ये भक्ति भाव थे जितने ये मन ते प्रार्थना करिए 16 सोमवार तेने ये व्रत रखे जब जाके जाकू नौकर जाकू ना सब जब जाकू आवेगी ना जाके फूट जाएंगी। अब पिताजी मेरी बात एक छोटी सी सुनेंगे? बता। अब आपने सारी बात रख ली, मैंने आपकी बात मानी ना। अब मेरी एक छोटी सी बात ये समझ लीजिए, मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है वहाँ पे। 2 महीने की मेरी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद में मेरी जॉब होगी। कम से कम मुझे 1-8 महीना कमरा वमरा सेटल करने में भी लगेगा। ये आप भी जानते हैं, नए शहर में जाके बसना तुरंत आसान सी बात नहीं है। तो इसीलिए आप मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं इसको लेके जाऊँगा यहाँ से। ठीक है पिताजी, आप इनकी बात मान लीजिए, मैं रह लूंगी यहाँ पे। ठीक है ना पिताजी? ठीक। चल ठीक है, एक काम कर जी। ठीक 6 महीना बाद जी पिताजी। अगर तेरी कोई फोन या चिट्ठी वगैरह ना आई तो मैं यहाँ लेके पहुंच जाऊंगा तेरे यहाँ। आप निश्चिंत रहिए। मैं हाँ, खुद और वो इसको जाके लेके तुरंत ही आऊंगा। फोन करियो कौन सी जगह रह रहा है। ठीक। ठीक है ना? इनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। चलो। ठीक है, ठीक है। ओए पेट छुपाए हाँ, लेकर ठीक है, चलो। खुश रहो बस। खुश रहो बेटा, जाओ चलो। अरे वाह यार, क्या सिटी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है यार। अरे यार, ये मेरे सपनों का शहर आ गया। अब मुझे कोई भी परेशान करने वाला नहीं है, ये सबसे बेस्ट बात है। और वो उस गमार से भी पीछा छूटा। अब आराम से एंजॉय करता हूँ लाइफ को और आराम से सेटल रहता हूँ। बाद में देखा जाएगा क्या करता है। अब चलता हूँ अपनी मंजिल की तरफ। अब जॉब सेटल हो जाएगी, आराम से टाइम स्पेंड करूँगा। कुछ देखता हूँ कि कुछ रहने की व्यवस्था अच्छी हो जाए, तो उससे ज़्यादा बेटर कुछ मिलेगा नहीं। और यार ये पार्क बड़ा, चलो इसमें पहले थोड़ी देर बैठ लेते हैं, उसके बाद कुछ सोचते हैं आगे। हाय। हेलो जी। अरे मैं आपको नया देख रही हूँ, मतलब हाँ, अभी यहाँ पे सेटल हुआ हूँ। मेरी जॉब लगी है ना बैंक में, तो अभी अच्छा। सेटल हुआ हूँ। वैसे मैं अलीगढ़ से हूँ। अच्छा, अलीगढ़ से जी हो? जी जी। तो मतलब आप जॉब कर रहे हो यहाँ पर? हाँ, अभी 2-4 ही दिन हुए मुझे आए हुए यहाँ, तो मन नहीं लग रहा था, तो थोड़ा सोचा कि मन नहीं लग रहा है आपका? हाँ, तो इसीलिए इसलिए सोचा कि टहलने आ गए। पार्क में घूम के आया जाए। शादी नहीं की है क्या आपने? अरे अभी कहाँ है, अभी तो बैचलर है, अभी शादी वादी कहाँ। अच्छा। अभी कोई एज भी है क्या जो शादी वादी करेंगे? क्यों? नहीं। आप इतने स्मार्ट हो, इतने सुंदर हो, आपको तो कोई यार भी पसंद कर कैसी लेगी। बातें कर रही हैं आप, ऐसी बातें मत कीजिए। स्मार्ट है अरे नहीं, वाकई में जो वो मुझे दिख रहा है वही तो बात बोल रही हूँ मैं। थैंक यू इस सब चीज के लिए, लेकिन आप भी काफी ब्यूटीफुल हैं तो। जी थैंक यू इसके लिए भी। अच्छा मैं ये बोल रही थी, मैं तो देखो आगरा की रहने वाली हूँ। अच्छा, आप आगरा से हो? मैं अरे आगरा तो हमारे यहाँ से बस लगभग से 80 से 90 किलोमीटर के आसपास रहेगा। अच्छा? शायद हाँ, इतना ही दूर है, ज्यादा दूर है नहीं। अच्छा। तो आप आगरा से, तो यहाँ आप जॉब करती हो क्या कोई? अरे हाँ, मैं भी यहीं पर हूँ। तो मतलब आपकी, अब आपका नाम क्या है ये तो बता दो। मेरा नाम वैसे वैसे तो देवेंद्र है, लेकिन लोग मुझे देव कहते हैं प्यार से। ओ देव। हाँ, देव लोग प्यार से कहते हैं। तो नाइस आपको नाम। जो अच्छा लगे वो आप बोल सकती हैं। नहीं ना, अच्छा है नाम। अरे धन्यवाद। और आपका नाम? मेरा नाम? जी। मेरा नाम तो मोना है। अरे मोना, चलिए ठीक है। अब पार्क में आना जाना तो लगा ही रहेगा। अरे हाँ बिल्कुल, मैं तो यहाँ पे आती रहती हूँ। मेरा अच्छा, मन नहीं लगता है ना, अकेली रहती हूँ घर पे, तो अरे। सोचती हूँ मैं पार्क में ही टहले आऊँ, तो इस वजह से मैं अच्छा। रोज का आना जाना नहीं मेरा। बिल्कुल होना भी चाहिए, थोड़ा टहलना अच्छा भी रहता है। अब तो आप भी रोज आया हाँ, करेंगे? एकदम कंपलसरी निकलना वरना होता ही रहेगा। चलिए ठीक है, चलो ठीक मिलते है। हैं फिर। अच्छा बाय। हाय मोना। हेलो। अरे यार, एक थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम है यार, ऐसे रोज रोज मिलना हम लोगों का ठीक नहीं रहेगा। मैं भी यही बात करने के लिए आई थी आपसे। अच्छा, तो तुम ही पहले बता दो। मैं भी यही कह रही हूँ, रोज रोज मिलने से ऐसा कोई फायदा तो है नहीं है। सोच रहे हैं तो फिर शादी ऐसे- कर लें। अरे यार, मेरे मन की बात छीन ली तुमने। मेरी भी जॉब एकदम सेटल है, तुम भी अपनी जगह सेटल जी। हो, तो अपने ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि शादी कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये ऐसे बात सही ऐसे कह रहे मिलना भी ठीक नहीं है ना। लोग गलत थिंकिंग लेके चलते हैं, तो इससे बेटर है कि हम शादी कर लेंगे तो कोई हम पे सवाल भी नहीं उठा सकेगा। हाँ, ये बात आप सही कह रहे तो हो। फिर जब भी ऐसा करते हैं, तो फिर मैं कल के लिए मंदिर में फेरे कर लेते हैं, अपने काम खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है। ठीक है, चलो तो ठीक है, आराम से और मिलना। ठीक है, ठीक है तो बाय। बाय। अब शादी भी हो गई, अब सारी चीजें सेटल हैं ही है पहले से। अब आराम से चलो, इससे तो फ्री हो गए। शादी कर ली दुनिया, कोई लोग अब बार कोई हमसे गलत उंगली नहीं उठा सकता कि जी। हमने कुछ गलत किया। आराम से अब शादी करके ज्यादा रहेंगे, अब सही रहेंगे साथ में, तो सारी चीजें बेटर रहेंगी और आराम से रहते हैं अपने। चलते हैं फिर, ठीक है। चलो। अब तुम भी अपना घर वर संभालो, कैसे क्या करना है तुम्हें अपने आप देखना है। ठीक है, ठीक है। चलो तो चलो। पिताजी मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, आप कपड़े उतार के दे दीजिए। ए बेटा,
अपने कपड़े उतार के दे दो, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। अरे तो मैं दे दूंगा बेटा, तू एक काम कर, हाँ कितने दिन आएंगे? 6 महीना ही कह रो। हाँ पिताजी। बा आराम खोर को ना तो नंबर लग रहो। तू वो कोई फोन आयो? हाँ आया तो था पिताजी, एक ही बार आया था, उसमें भी उन्होंने मुझसे गुस्से से बात। देख एक काम कर, जी पिताजी। वो पूजा अलमारी के नीचे वो चिट्ठी रखी हुई, बाकी एक चिट्ठी आई वो जहाँ रह चुका है। अच्छा बाकी बराबर भाई छोराते मैं नंबर ले लूँ आपको, हाँ तब भाई पता बता दो। अच्छा। तो एक काम करे, वो सवेरे कपड़ा वपड़ा अपने वहाँ एक थैला में धर ले, अच्छा और ये 2-1 जोड़ी मेरे धर ले। तो चल हम वहीं चल रहे हैं। ठीक है पिताजी, मैं हाँ अभी लेके तो आती हाँ हूँ वो चिट्ठी। हाँ तो कर ले शाम भाई ट्रेन से चलते हैं। मेरी कितनी अच्छी बहू है, बा हराम खोर भाई कदर ही ना है, हैं? ऐसी बहू नसीब बारने को मिले करे। नहीं मैं देखूंगा बाबू वहां जाके, वाह हराम खोर के हाथ पे ही तोड़ के लाऊंगा बाबू। चलो बेटा। जी पिताजी आई। चलो बेटा लीजिए चलो। पिताजी, चिट्ठी उनकी चिट्ठी है। चल चल डाल ले, यहीं डाल ले, चल आजा, चल मेरे संग। ये बेटा जी पिताजी। देख कॉलोनी तो चाहिए, घरों देख कितने बड़े बढ़िया हैं, देख जे देखे 22/2। हाँ पिताजी। चल जाइए, मैं पूछे जाके हैं, ठीक है। यहीं रहते हो? देव, अरे देव, अरे हाँ। अरे माना, क्या कह रही थी? कुछ कह रही थी क्या? जी हाँ, मैं ये बोल रही थी, मेरे पास ना अभी कॉल आया है। अच्छा। मुझे ना कुछ दिनों के लिए जम्मू वहाँ जाना है, श्रीनगर। अच्छा अच्छा। हाँ तो मैं सोच रही मैंने क्या अब बता दूँ, और मैं बस अभी निकलने का वक्त है मेरा। ठीक है ठीक है मैं जाऊँ? ठीक है, तो हाथ पर जल्दी आ जाना यार। नहीं आ जाऊंगी मैं, बस 2-4 दिन की बात हाँ है। हाँ प्लीज जल्दी आ जाना, बस इतना ऐसा ही हुआ है कि जल्दी आ जाओगी तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है ठीक है, ठीक है, आराम से जाना। ठीक है, अपना भी ध्यान रखना। अरे निश्चिंत रहो। ओके। अरे भैया कोई है का? अरे कोई है का भैया? अरे पिताजी, आप यहाँ कैसे, मतलब कोई चिट्ठी मत कर रे, समझ गो? तो पे फोन करे जा रहे हैं हम, ना तू फोन उठा रहा हो, ये बता। तो कम से कम एक बार खबर तो कर देनी थी भाई। आप सुन, यहाँ ये खबर और अखबार हम पे ना आत भैया, हम समझे। आपने एक भी बार कॉल नहीं करी थी तो बताओ। जा बउआ छोड़ के तेरे 6 महीना ही कही, 6 ते 1 साल है गई, पूरी 1.5 साल है गई, तो ना घर पे आओ तो भैया मजबूरन जे बहू किन के सहारे रहेगी। अरे तो एकदम कम से कम एक बार फोन तो कर लिया होता कि मैं आ रहा बड़े हूँ। फोन उठा रहा है, समझ गो? ठीक है दिमाग खराब कर रहा है, तेरी देही तोड़ दूंगा याते। ठीक है, आपका कब निकलना है आपको? कौन है? आप लोगों को निकलना तो वो आज ही है, जब बउआ छोड़ के आया हूँ तेरे पास, अरे क्योंकि मेरा लायक तो तुम्हारी रोटी ना हुई। मुझ पे अभी कुछ सेटल नहीं है, ये मेरे साथ अभी नहीं रह सकती पापा। आप अभी देखा था, चल पहले अंदर चल। मेरी बात समझिए ना, ये अंदर ये रह नहीं सकती। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ पहले अंदर तो आया, अंदर बाहर कैसे गेट पे यहीं से भगा गो। चलिए चलिए। पिताजी आप मेरी बात क्यों नहीं समझने की अब कोशिश देख कर सुने, तेरी कछु बात चल रही हुई, कछु जितनी देरी ईएम ते पीएम ते जो भी मीटिंग चल रही, बातें मुंह मतलब ना है। जे बहू मेरे संग आ गई है और जे यहाँ घर में रहेगी। पिताजी ये यहाँ इतने नहीं दिन रह सकती, इंतजार मैं किराए के करवाया। मकान में रह रहा हूँ। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मेरी बात ना सुनो बेटा, ये बहू समझा कर या बात को। मैं इतने दिन इंतजार करती रही, तुम आए ही नहीं मुझे लेने के लिए। तुम तो कह के आए थे ना वहाँ पे अरे यार कि मैं लेने आऊंगा 6 महीने बाद। ये यहाँ नहीं रह सकती। पिताजी आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। ये यहीं रहेगी। सुन मेरी बात बेटा, जेल ले थैला और जा अंदर रख दे आगू। अरे मेरी बात, अंदर रख दे, मैं आ रहा हूँ। पिताजी आप, तू अपना काम कर, अंदर जाएगा नहीं, मेरे हाथ से कुट लेगो, बहू तो ढंग से पेश आई हो। पिताजी आप ज्यादा जिद कर रहे हो, पर आप मेरी समझने की कोशिश करिए। अरे तेरी क्या समस्या है, बोल तो सही, बात तो सही हम होते। मैं 4-6 दिन के अंदर आता हूँ ना। हैं? अब मैं 4-6 दिन के अंदर घर आता हूँ। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। इसको तो यहाँ से- एक बात बता, तू 1.5 साल के लिए महान आयो तो मैं यहाँ ले आयो। सुन मेरी बात, तू देविंदर जी मुझ नई बात तो घुमाए मत, समझे? अब तू 6-8 दिन के लिए बाहर जाते है, मतलब ऐसी का नौकरी आगे बिच्चो तो मतलब जब बहू के बिल्कुल ना देख रहे बहू के माऊ। अरे पापा मेरी बात मैं यहाँ सेटल नहीं हो पाया हूँ अभी न्यू जॉब है। आप समझिए की कोशिश कीजिए। अभी 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद देख आप सुन जॉब सुन सेट सुन कीजिए। सुन, जो तू जॉब आज कर रहा है वो हमने करके छोड़ दी, समझ रो? हमने तो अपने काम के खातिर तेरी मैया के खातिर हमने सब छोड़े आए, समझ गो?
तो अब जे तेरे पास रहेगी बहू। और देख बात हैगी खत्म पूरी, जाके आगे मुझे एक बात ना चाहिए, मेरी है सुबह की ट्रेन, आज रात रुकूंगा। और देख बहू के पास फोन छोड़े जा रहा हूँ, अगर ने को परेशानी मिली तो देविंदर वो तो गाँव हो जिस शहर है, जहाँ शहर थी चांद में पनाह बजा तो ले जाऊंगा काम में, ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है आप समझे? अब जो चल अंदर। चलना तो पड़ेगा। तुमसे मैं किसने कहा था कि तुम पिताजी को समझा नहीं सकती थी कि मुझे नहीं जाना, वो अपने आप लेने आ जाएंगे, तुम आई क्यों यहाँ? तो आप आए ही नहीं इतने दिन से, 6 महीने की कह के गए थे, 1.5 साल हो गई। तो फिर मैं क्या करती, आपके बिना मैं रह नहीं सकती हूँ। अरे यार तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही कि यहाँ तुम्हें नहीं आना था? क्यों नहीं आना था? आप मेरे अरे पति यार नहीं मैं हो अभी क्या? बिल्कुल सेटल नहीं हो पाया हूँ कि तुम यहाँ आ गई एकदम। 1.5 साल में आप सेटल ही नहीं हो पाए। मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? 6 महीने की मेरी ट्रेनिंग थी, उसके बाद से अब धीमे धीमे सारी चीजें सेटल हुई हैं। अब तुम एकदम आ धमकी हो यार, कम से कम एक बार इन्फॉर्म तो करना चाहिए कि मैं आ रही हूँ, मुझे आना भी है या नहीं भी आना। आपने एक भी बार फोन करा? ये बताओ आप। फोन आपने क्या फोन नहीं? करा होता, अब मेरी बात ध्यान करी होती तो मैं बताती, आपका नंबर नहीं था, अब एड्रेस नहीं प्लीज था हमारे। मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम मेरी पत्नी हो ना, मेरी बात इतनी सी तो मानोगी, तुम कैसे भी पिताजी को मना के और उनके साथ मैं चले कुछ जाओ। नहीं कह सकती, पिताजी मुझे यहाँ लेके आए और मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी बस आपके साथ, मुझे आपके बिना नहीं रहना तुम गाँव यार में। मेरी बात समझने की कोशिश, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज अब चली जाओ, फिर उसके बाद फिर आ जाना। मुझे क्यों कोई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मुझसे, ये बताइए। मेरी तुम यार मेरी प्रॉब्लम्स को समझ, तुम मेरी पत्नी बनती हो, मेरे लिए मुझसे इतना प्यार करती हो, सारी चीजें मेरे लिए करती हो, फिर भी तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती हो। अब तुम मेरी बात समझो, पिताजी को जाने दो, और तुम्हें मैं, अगर तुम्हें ज्यादा जिद है ना यहाँ रहने की, तो मैं तुम्हें किराए से अलग, यहाँ से अलग कमरा दिला देता हूँ, तुम वहां रह लेना। क्यों मैं किराए पे क्यों रहूं? मैं आपके साथ रहूंगी ना। घूमने आया करूंगा ना यार, तुम्हारा पूरा ख्याल रखने आया करूंगा, जो तुम्हें चीज की तो अवेलेबल, यहाँ क्या परेशानी है रहने में? जो चीज तुम्हें अवेलेबल चाहिए मैं वहां अवेलेबल कर दूंगा, जो सामान चाहिए मैं वहां अवेलेबल करने को दूंगी, पर मुझे प्लीज यार तुम यहाँ नहीं रह पाओगी। ठीक है तो ठीक है, तुम रह लोगी ना? ठीक। ठीक है, थैंक यू। बस आप यार वहाँ आया करोगे ना? हाँ बिल्कुल, एकदम रोज आया करूंगा। और बताओ, ठीक। पर तुम्हें वहां रहना पड़ेगा, पापा को कैसे भी तुम मना के और यहाँ से विदा करो प्लीज। ठीक है, मुझे थोड़ा काम है ना? ठीक है, जरूर कुछ दाल में काला है। मैं पिताजी से बात करती हूँ, पिताजी को यहाँ से भेजती हूँ सुबह, जब ये कह ही रहे हैं सुबह भेज दूंगी, फिर देखती हूँ ये क्या कर रहे हैं। चलिए पिताजी। और देख हाँ पिताजी। अब तो जा रहा हूँ, मेरी ट्रेन आ गई हुई। जी ठीक है जी। एक बात तो ध्यान दे, कान खोले सुन ले देवेंद्र, मेरी ध्यान दे। हाँ, बताइए। अगर तेने बहू को परेशान करो तो भैया मोते बुरा कोई ना होगा, जो अरे ध्यान आप- रख ले। देख सुन, अरे आप अगर तेने बहू को परेशान करो, समझे, तो मोते बुरा कोई ना होगा, और बहू कन्या को फोन आगो तो भैया ये ध्यान रख ले, तेरी खाल उधेड़ के फेंक दूंगा। अरे बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, ये आराम से रहेगी। ठीक है बेटा? ठीक है पिताजी। कोई, हाँ खुश रह, चल बस बस जीते रहो। ठीक है पिताजी। ठीक है, ठीक है, खुश रहो, ये ध्यान रख लियो। हाँ निश्चिंत समझे? रहिए, निश्चिंत रहिए। हाँ बस जाको ध्यान रखिए बेटा। ठीक। समझे? चल मैं चल रहा हूँ। ठीक। ठीक है। इधर आओ, मेरी बात सुन। पिताजी तो जा चुके, अब मेरी बात ध्यान से और कानों में से बिल्कुल ध्यान से एकदम सही तरीके से सुननी है तुम्हें। पिताजी तो जा चुके, जी। अब तुम्हें मैंने कमरा भी दिला दिया है। अगर इस घर में तुम्हें आना है तो एक नौकरानी की हैसियत से आओगी तुम, बस। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं मेरी इसी- यही रह गई बस, इतनी इज्जत मेरी है बात मेरी। सुनने की कोशिश तो करो, पहले समझने की कोशिश तो करो। और तुम्हें किसी से भी कोई भी मतलब नहीं रहेगा, मेरे घर में कौन आता है कौन जाता है, मैं किसके साथ बैठता हूँ किसके साथ उठता हूँ, तुम्हें उस चीज से कोई मतलब नहीं। बस तुम इतना ध्यान रखोगी इस घर में जो तुम्हें काम दी गई, क्यों बस। क्यों नहीं ध्यान दे सकती मैं? अब मैं तुमसे कौन आ- बहस करने के मूड में नहीं हूँ, जितना मैं कह रहा हूँ केवल उतनी बात सुनो बस। ठीक है ना? अपने दिमाग में बैठा लो, कमरा मैंने कर दिया है, सारी चीजें वहाँ अवेलेबल कर दी हैं, आराम से रहो, खाओ पियो। जब तो मैंने आपकी शर्त मान ली, पर अब नहीं जाऊंगी मैं। मुझे लग रहा है दाल में कुछ काला, जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है आपके। तू मेरी बात तो सुन, तू जाना नहीं, यार। नहीं मैं नहीं जाऊंगी कहीं पे। तेरे लिए मैं सारी चीजें अवेलेबल कर मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे यहीं रहना है बस। तो मुझे अब नहीं मेरी चाहिए बात कुछ सुन, भी। मेरी बात सुन, ठीक है, ध्यान से। अगर तू इस घर में रहेगी केवल नौकरानी बन के रहेगी। क्यों अपनी बीवी तुझे को जो कोई भी ऐसे? चाहिए, मेरी बात तो सुन, तू तुझे जो भी चाहिए मैं ला के दूंगा ना। तो नौकरानी बन के क्यों रहूं मैं? मेरी बात समझ, मैं आपकी बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ। तू मेरी बात समझने की कोशिश कर, यही इस घर में रहने की शर्त है, नहीं तो तू जा सकती है, क्या फायदा?
मैं कुछ कह के बाहर करूँ तुझे, इससे मेरी शर्त यही है कि रहेगी यहाँ रहेगी तो नौकरानी बन के रहेगी, नहीं तो नहीं रह पाएगी। किस शर्त पे क्यों बोल रहे हो ये वाली अरे बात? यार समझने की कोशिश करना, जब मैं कुछ कह रहा हूँ तो कुछ ना कुछ उस चीज का मतलब होगा ना। मेरे बेडरूम में सोने की या उठने बैठने की जरूरत नहीं है, तू किचन में सोएगी, ठीक है? अब किचन ही रह गई है मेरी। अरे यार मैं तुझे कमरा अवेलेबल कर रहा था, तुझे वहां पसंद ना आ तो गया आपके घर में इतने सारे कमरे हैं, यहाँ नहीं रह सकती कमरे हूँ में मैं? नहीं रह सकती ना भाई, तुझे किचन में ही रहना पड़ेगा। मेरी बात समझने की कोशिश कर, मैं धीरे धीरे सारी चीजें सेटल ठीक है। करूंगा। हाँ तो ठीक है, ले अंदर अपना बैग पकड़ और अपने अंदर जा। हाँ फंस गया है यार। अरे पूजा, पूजा जी अब मेरी बात सुन। जी घर में जो भी कपड़े पड़े होंगे मेरे थोड़े से, हाँ। उनको धो दियो। ठीक है। ये घर का पूरा साफ सफाई एकदम अच्छी तरीके से कर दियो। ठीक है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जी। कोई भी इस घर में आए या कोई भी तो ये यहाँ कॉलोनी में कोई भी आदमी मिले, किसी से ये मत कहना कि मैं तेरा पति हूँ। क्यों? बात मैं जितना कह रहा हूँ उतनी बात सुनना केवल। ठीक है। किसी से ये नहीं कहना है कि मैं तेरा पति हूँ, तू कहीं बोल दे कि मैं तेरा पति हूँ। बस चुपचाप रहना है, जैसे रहना है चुपचाप रहना है, आराम से किचन में सोना है। जो भी चीज अगर कोई कमी पड़ती है वो तू मुझे बताएगी। ठीक है, ठीक जैसा है? आप कहोगे वैसे ही करूँगी। ठीक है, तो तू अपना काम कर ले। और हाँ, अगर गलती से भी तूने किसी से कह दिया तो मुझे मिनट नहीं लगेगी तुझे मारने में, मैं खत्म कर दूंगा जान से। फिर ये मत कहियो कि ये तुमने क्या किया, नाले में फेंक दूंगा। ध्यान रखियो, बस इतनी सी बात का थोड़ा सा ध्यान रखियो। मैं अब जा रहा हूँ, थोड़ा ड्यूटी भी जाना है और थोड़ा मुझे मार्केट में काम भी है, ठीक है? अरे कौन? तुम आप? कौन? मैं इस घर की नौकरानी। नौकरानी? मेरे इजाजत के बिना तुम कैसे यहाँ पे? तुम कौन हो? मैं इस घर की मालकिन हूँ। अच्छा, आपके सर क्या हैं? कौन सा? अरे देव। देव कौन? अरे मेरे हस्बैंड क्या हैं? ये आपको किसने लगाया था यहाँ पर? मुझे तो देवेंद्र नाम है उनका। देविंदर? जी अरे जो आप देविंदर बोल रहे हो ना, वो देव है, उनने ही आपको रखा है, ठीक है? जी। चलो कोई बात नहीं है, करो आप। आप कौन है वैसे? देव क्यों बोल रही हैं उन्हें? अरे मैं इस घर की मालकिन हूँ। मालकिन? आप मेरे से सवाल जवाब मत करो, जो आपका काम है वो करो। जी, चलो कोई और काम कर लेती हूँ, झाड़ू तो लग करूँ। अरे कहाँ गई? अरे अरे वो लड़की, क्या नाम है तेरा? नाम तो मैंने पूछा ही नहीं इसका। जी दीदी। अरे वो तेरा नाम क्या है? मैंने नाम तो पूछा नहीं। मेरा नाम पूजा है। अच्छा पूजा। अच्छा ये ना सारे कपड़े हैं, ये ना ये सारे साफ करके सुखा के फ्रेश करके रख देना। ठीक है। ठीक है? कायदा कानून तो बता दिया है ना देव ने? जी। पता है ना पूरा? कर लेगी? जी ठीक है, जा। अरे मोना, अरे हाँ जी बोलो। तुम कब आई? अरे मैं आज सुबह आई थी। अच्छा। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि आपने नौकरानी कब से रख ली है? अरे मोना यार, मैं कुछ नहीं, मैं जा रहा था थोड़ा काम से। ये बेचारी पार्क में, जो हम लोग जो मिले थे ना, उसी जी? पार्क में बेचारी परेशान बैठी थी। ओह, काम धंधा नहीं था, इसका पति इसको छोड़ के चला गया है यार। अब मैंने सोचा कि बेचारी काम धंधा नहीं है, गलत माहौल है, मैंने इससे बेटर है कि इसको घर ले जाया जाए, अपने घर का काम करती रहेगी, अपना खाना पीना खाती रहेगी, कुछ थोड़ा बहुत देना होगा तो अपने दे देना। वैसे ये बात तो तुमने अच्छा किया। हाँ तो मैंने तो बस लेकिन भला करने की कोशिश की। और आजकल के कैसे आदमी रह गए हैं जो अपनी बीवी को छोड़ के ऐसे चले जाते हैं। आग भी तो नहीं लगती है ऐसे आदमियों में, क्या आग लग जाए? हैं मुझे तो उस बेचारी पे बहुत तरस आता है। ऊपर से वो काम भी कम करती है, ऊपर से कोई बात टेंशन नहीं, ज्यादा अभी लेती अभी है। माइंड में टेंशन है, वो थोड़ी धीरे धीरे परिवार में घुलेगी मिलेगी, अपने आप सारा काम करने लग जाएगी। चलो ये ज्यादा- अच्छा किया तुमने। चलो कैसे कैसे आदमी है, तुम हो, एक उसका आदमी है, बताओ तुम इतना प्यार करते हो, और हर अरे। कोई जैसा तुम्हारा जैसा थोड़ी ना होता कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। अरे क्या नाम है? मैं नाम भूल गई। अरे पूजा जी। ये मालिक के कपड़े ले जा और इसे धो दियो, इस्त्री करके अच्छे से ले आना। ठीक है। आप ना कपड़े दे दो। जी। अरे अभी मैं थोड़ी देर में यार फ्रेश होके निकाल देता हूँ, ठीक अच्छा है? चलो चलो। हाँ ठीक है, तो तुम समझा देना उसको क्या काम है क्या नहीं है। वैसे नहीं, मैंने वैसे तो छोटा मैंने- छोटा काम बता दिया है, अब बाकी तुम अपने आप देख के अपने हिसाब से समझा। अरे वैसे तो मैंने समझा दिया, कोई बात नहीं है। उसका हाँ। बेचारी का पति छोड़ के चले हाँ जाने जी। का तो टेंशन होती है। ठीक है, तुम देख लेना अपने आप, ठीक मुझे है। थोड़ा काम है, मैं काम कर रहा हूँ। अरे पूजा,
जी, आप तो कह रहे थे कि आप यहाँ अकेले रह रहे हैं, इसका मतलब इसीलिए आपने मुझे नौकरानी का दर्जा दिया था। अब तुम मेरी बात सुनो। आपने शादी भी कर रखी थी यहाँ पहले वो से। यार मेरे बिना मर जाएगी, प्लीज उसके सामने कोई भी ऐसी बात मत करना कि तुम मेरी पत्नी है। आपने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। उनकी उसके सामने कोई भी ऐसी बात मत करना जो इसको पता पड़े, ठीक है? मैं उससे छुपता हुआ आया हूँ, और कोई भी मेरे बस मुझे ना तो पति आपने कहना मुझे ना। इतना बड़ा धोखा दिया है, अगर मैं पिताजी को बताऊं तो पिताजी को कैसा लगेगा ये बताइए। तुम यार मेरी मैं मजबूरी से- अभी फोन करके पिताजी को बता दूंगी। मेरी बात सुनो, मेरी बात को दिमाग में बैठाओ। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो रहना पड़ेगा, क्या फ़ायदा मैं चुपचाप तुम्हारा काम ही ख़त्म कर दूँ सारा। तो इसलिए चुपचाप रहो और हिसाब से रहो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे साथ, तुम्हें मैं अपने साथ तो रख रहा हूँ ना, तो मैं हर चीज़ अवेलेबल कर रहा हूँ, सारा सब कुछ दे रहा हूँ, फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है अब। ठीक, जैसा भी आप चाहें। यार कोई वो दिख रहा है। जगह तो यही बताई थी। नमस्ते भाई साहब, अस्सलामुअलैकुम। आप ही का नाम गुल्लू कसाई है क्या? अरे मेरा नाम ही भैया गुल्लू कचाई, करी गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पूछ लो, भाई साहब एक बच्चा छोटा भी सा, जानता है मेरा नाम। अरे आपसे एक छोटा सा काम था मुझे। क्या? किसी को मरवाना है, मतलब हैं? जान से खत्म करवाना है। देखो मेरी बात सुनो जी हल्का बोलो, कुछ करना हो जी। तब कर सकता हूँ, अब बिल्कुल जान से खत्म करना हो। मेरी बात सुनिए, हाँ सुनाइए। मुझे बस उससे अपनी जान छुड़ानी है। आपको जो करना है आप करिए, आप अपने आप देख लीजिए। मैं कोई भी कितना भी पैसा देने के लिए तैयार वैसे हूँ। आपका कौन लगता है वो बंदा? कोई नहीं है यार, नौकरानी है मेरे घर में। पर वो क्या कर रहे हैं कि वो मेरे घर को हड़पना चाह रही है, बस इसीलिए मैं उसको वहां से हटाना चाहता हूँ कैसे भी। हल्का बोलकर तो कर सकता हूँ भाई, मगर मैं जान से नहीं मार सकता, क्योंकि मेरी गली में मार्केट में इज्जत है। भाई साहब मेरी बात सुनिए, बस मेरी जान छुड़ा दीजिए उससे कैसे भी। आप जो कहेंगे, जितना पैसा कहेंगे मैं आपको तो एक काम कर सकता हूँ मैं, आप बताइए। और नॉर्मल भी कर सकता हूँ। हाँ, मैं कुछ कोठे वालों को जानता हूँ, मैं उसको कोठे पे बैठा सकता हूँ। लौट के तो नहीं आएगी ना? अरे लौट के तुम्हें क्या मतलब, लौट के नहीं आएगी वो तो फिर 70 जाके भागेगी। अच्छा, लौट के नहीं आएगी मगर वो। लौट के नहीं आएगी ना? नहीं। बस थैंक यू भाई साहब। आप कुछ भी पैसा रखिए, ये मैं आपको ये समझिए कि ये एडवांस के तौर पे अरे इसमें 50,000 है, मैं और आपको दे दूंगा। ठीक है, पर आप इस काम को प्लीज जल्दी से जल्दी करिए, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और सुनिए, सुनाइए, फोन आ ये गया? मेरा नंबर है, और क्या कहते हैं, ये उस लड़की का फोटो है। ओके, इसको ध्यान से देख लीजिए, देख लिया नंबर, ठीक है ना? हाँ, इस लड़की को फोटो है, और यहीं मेरे पास में ही घर है। उसको बस कैसे भी वहां से जान छुड़ाई दी। ठीक है ठीक है, ठीक थैंक है यू भाई साहब। जाइए, आज उसे देख लूंगा आज। और बिजी नहीं है वो, जो मुझे ऑफर तो दे गया है वो। अब कहीं ये तो नहीं है वो, यही लग रही है, अल्लाह पाक की कौन? कसम। चल मेरे साथ। कौन हो आप? मैं गुल्लू कसाई, मोहल्ले में हाल का बच्चा तक जानता है मेरे नाम। क्यों आए हो आप मेरे को ऐसे करने? मैं तेरी गर्दन काट के लगा दूंगा, प्लेट में सजा दूंगा। कौन हो आप? मैं हूँ गुल्लू कसाई, तुम्हारी किडनी निकाल के फेंक दूंगा मार्केट में। मेरी आपसे क्या दुश्मनी है जो मुझे मारने आए हो तुम? मुझे तुम्हारे नाम की सुपारी मिली हुई है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा मार। किसने दी है मेरे नाम की आज सुपारी? तुम्हें कोठे पे ढालूंगा यार, मेरे संग चलो आज। आप इतनी गलत बात बोल कैसे सकते हो मुझसे? गलत बात? किसने दी है आपको चुपचाप सुपारी? चलो मेरे साथ, चलो सीधे चलो, चलते रहो सीधे। तुझे यहीं रहना है, ये सामने मुन्नी भाई का कोटा है, यहीं पे बसती हैं तालियां और डमरू, तुझे यहीं पे रहना है, ठीक है? इससे अगर भाग गई तो ध्यान रखियो। तेरे किसने भेजा है आपको ये बताओ? किसने मेरे भेजा पति है? को पता चली ना तो हाँ। आपको छोड़ेंगे नहीं वो। अरे उसने तो मुझे सिपारी दी है तेरी गर्दन की। हैं? हाँ, ए मैं मत करे, सीधे जा, यही रहना। मुन्नी मुन्नी भाई ध्यान रखो इसका। जा तू वहां पर कोठे पर, तू यहीं रहेगी। अब देखता हूँ यहाँ से जाएगी कैसे तू। मैंने आखिर में सिपारी ली है, तेरे पति से ली है, जाएगी कहाँ? एक बार मैं इसकी ले लेता हूँ सिपारी, वो खा जाता हूँ उस पान के सम कच्ची सिपारी। इतने दिन में मुझे फोन मिला है, आज मैं जल्दी से पिताजी के पास फोन कर देती हूँ। हेलो पिताजी, हेलो, आप मुझे यहाँ से ले जाइए कैसे भी। मुझे काय बेटा कैसे परेशान है? एक
किसी आदमी ने मुझे बंदी बना दिया है, यहाँ पे कोठे पे बंद करा दिया है और मैं बड़ी मुश्किल से किसी के फोन से फोन कर पा रही हूँ आपके पास। कहाँ कोठे? अरे मैं अभी आया बस। आप मुझे जल्दी से यहाँ लेने आ जाइए बस। मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा, परेशान मत हुए, मैं पुलिस लेके आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, परेशान मत हुए, आ रहा हूँ मैं। कैसे भी। जी देवेंद्र, अरे देवेंद्र, देवेंद्र। अरे कौन? अरे आप कौन? मैं देवेंद्र का पिताजी हूँ। मेरी बहू कहाँ है पूजा, और तुम कौन हो इस घर में? अरे वो पिताजी नमस्ते। नमस्ते बाद में करूंगा, पहले ये बताओ मेरी बहू कहाँ है और तुम कौन हो, मेरे घर में कैसे रह रही हो? मैं देव की बीवी हूँ, आपकी बहू। क्या? जी। और जो पूजा थी वो उसकी पत्नी, वो कहाँ है? पूजा जो हमारे घर की जो नौकरानी बना के लेके आई, तो वो आपकी बहू है। उसको नौकरानी बना के रखा उसने? जी पिताजी। ये नहीं बचेगा मेरे हाथों से आज। जी पिताजी, वो तो है नहीं है, वो तो पता नहीं वो उसने गए थे। मेरी बहू को कोठे पे बंद करवा दिया है। मैं पुलिस लेके जा रहा हूँ और बस पूछो मत, ठीक अरे है? पिताजी ऐसी बात है तो अब मैं भी चल रही हूँ, चलो। आजा बेटा जल्दी आओ, चलो, तुम भी चलो। आओ। अरे पूजा, अरे पिताजी आप अरे पूजा तू कैसे? बेटा। मुझे आप वो हमारे जी कौन आ रहा भागत? ये रहा, पकड़। मुझे देव जी ने कोठे पे, इसी ने आदमी ने मुझे भेजा था कोठे पे। पापा जी मारो इसे। पहले मेरी बात सुनो। सुनाओ। इनके पति देव ने मुझे 50,000 की इनके मारने के लिए सुपारी दी थी मुझे। हाँ, हाँ। मैं नहीं जानती थी देव ऐसे मेरी कोई कर गलती सकते नहीं है हैं। और मैं तो दुनिया को माला तूने में भी सुपारी मुझे नहीं लेता हूँ। बताया है। मुझे ऐसा नहीं पता थी, मैंने मेरी तो दुनिया में माला में सुपारी लेता हूँ। चल तू जा, आज मेरे हाथ से देव बचेगा नहीं। हाँ बस आज मैं देव को छोड़ूंगा नहीं। पिताजी मुझे नहीं पता थी वो एक ऐसा काम कर। करेंगे। बेटा अपने बेटे की तरफ से मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ, नहीं ठीक है? जी, आपकी कोई गलती नहीं। अब बेटा इस शहर में तुम्हें दोनों ने रहना है तो रह लो, अन्यथा मेरा तो कहना यही है तुम गाँव चलो मेरे साथ। ठीक है, ठीक है? आपके साथ ही चलते हैं। चलो बेटा। चलो चलो पूजा। पिताजी